हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको चैनल बाइट बिट्स के ऊपर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के ऊपर। अब इससे पहले हम लोगों ने एफसीएफएस और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव, इन तीनों की वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, और ये हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। इसमें प्रीएम्प्टिव भी आ सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी आ सकता है। अभी हम लोग फिलहाल नॉन प्रीएम्प्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रीएम्प्टिव भी समझाऊंगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है ये एफसीएफएस की तरह काम नहीं करता, यानी अराइवल टाइम के ऊपर बेस नहीं होता, ना ही ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह बर्स्ट टाइम के ऊपर बेस होता है। इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया जाता है जिसका नाम होता है प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में आती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी, जिस भी टास्क की प्रायोरिटी सबसे कम होगी, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। हियर प्रोसेस आर शेड्यूल्ड बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी एक नंबर होगा जो इनको असाइन होगा, जैसे अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम लोग असाइन कर देते हैं। स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी रन्स फर्स्ट, जिसकी प्रायोरिटी जितनी ज्यादा छोटी होगी वो उतना पहले ही क्या करेगा, रन करेगा। जितनी स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी उतना पहले वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है। द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस रन्स बट वंस स्टार्टेड इट फिनिशेस विदाउट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी, हायर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी का ये मतलब है कि जितना छोटा नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। या हायर से ये नहीं मुराद कि भाई वो बड़ा नंबर है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, नहीं। जितना छोटा नंबर होगा उतनी हायर उसकी होगी प्रायोरिटी होगी। द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस रन्स बट वंस स्टार्टेड इट फिनिशेस विदाउट इंटरप्शन। यानी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के नॉन प्रीएम्प्टिव में अगर एक बार कोई प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो वो बगैर किसी इंटरप्शन के क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तब भी कोई नया प्रोसेस आएगा, यानी जब एक बंदे का काम कंप्लीट होगा तब दूसरा बंदा क्या करेगा, आगे आएगा और अपना काम स्टार्ट करेगा। प्रोसेसेस आर शेड्यूल्ड बेस्ड ऑन अराइवल टाइम देन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अराइवल टाइम के ऊपर बेस करना है, जैसे मैंने आपको एफएस वगैरह में समझाया था। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले आपने देखा है अराइवल टाइम किसका पहले आया हुआ है, फिर अपने प्रायोरिटी को उसी हिसाब से लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन ये कि हम लोग जब प्रायोरिटी देखें तो हम अराइवल टाइम के ऊपर इसको क्यों जो है सॉर्ट कर रहे हैं किसी भी कॉलम के अंदर। अराइवल टाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक चीज नोट करें, अब अगर हो सकता है एक टाइम के ऊपर आपके पास एक ही प्रोसेस मौजूद हो तो आप क्या चेक करेंगे, उसकी प्रायोरिटी चेक ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास सिंपल आप एग्जांपल ले लो, आपके पास कुछ प्रोसेसेस है, यानी आपके पास कुछ प्रोसेसेस है, ठीक है, उनका अराइवल टाइम आपको गिवन है और बर्स्ट टाइम आपको गिवन है। प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 0 है और बर्स्ट टाइम 5 है। प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम जो है 6 है और बर्स्ट टाइम 2 है। और प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है इसकी 2 है और इसकी 1। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है दूसरे टास्क की और इसकी कम। लेकिन आप एक चीज देखें, ये वाला टास्क 0 टाइम यूनिट पे आ रहा है और अगला टास्क 6 के ऊपर आ रहा है। तो इस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस मौजूद है, तो हम क्या चेक करेंगे, प्रायोरिटी हम चेक ही नहीं कर सकते। जब प्रोसेस एक ही मौजूद है तो वही प्रोसेस चलेगा, क्योंकि दूसरा हमारे पास इस टाइम नहीं है। आपके पास दूसरा प्रोसेस कब आएगा, 6 टाइम यूनिट के ऊपर। जब आपके पास टाइम यूनिट 6 आएगा और उसका बर्स्ट टाइम 7 या 8 होगा, तो तब आपने यहाँ पे आके जब 6 टाइम यूनिट पे आप लोग पहुंचो, फिर आपने देखना होता है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा और किसकी कम है। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी क्योंकि इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव में एक बार अगर प्रोसेस चल जाए तो वो एग्जीक्यूट करने के बाद ही रुक सकता है, और उससे पहले नहीं रुक सकता। अब चलते हैं इसके एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में हम लोगों ने 3 प्रोसेस लिए हैं, P1 P2 और P3। P1 P2 P3 प्रोसेस आईडी का नाम है। P1 का ये मतलब नहीं है कि पहले आया है और P2 का ये मतलब नहीं है कि ये पहले या दूसरे नंबर पे आया है। ये सिर्फ हमारे पास क्या है, प्रोसेसेस के नाम है। पहले आना, पहले कौन पहले आया कौन बाद में, वो हम देखेंगे बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, प्रायोरिटी और प्रोसेस आईडी गिवन है। 4 हमारे पास कॉलम्स हमें गिवन है, हमने इनको सॉर्ट आउट करके इसमें फिल करना है। फिर इन 4 कॉलम्स की हेल्प से हमने अगले 3 कॉलम्स क्या करने, फाइंड आउट करने। तो पहले इस डेटा को सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसका अराइवल टाइम सबसे कम है। तो P1 का है 2, P2 का है 1 और P3 का है 0। सबसे पहले हमारे पास कौन सा प्रोसेस आया हुआ है, P3 आया हुआ है। ठीक है, P3 क्यों पहले है, क्योंकि उसका अराइवल टाइम 0 है, इसका बर्स्ट टाइम 8 है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, 2 है। इस तरह से हमें क्या करना है, डेटा को फिल करना है। फिर उसके बाद कौन सा आया है, P2 आया, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 1 है। सो हमारे पास P2 है, अराइवल टाइम इसका है 1, बर्स्ट टाइम है 4 और प्रायोरिटी इसकी है 1। फिर हमारे पास आया कौन सा, P1 2 के ऊपर आया है, तो हम P1 लिखेंगे। आया है 2 के ऊपर और उसका बर्स्ट टाइम है 9 और उसकी प्रायोरिटी है 3। तो हमने ये वाला जो डेटा था वो अपने टेबल के अंदर शो
कर दिया एक सॉर्टेड वे में, ठीक है। हमने पहले अराइवल टाइम के ऊपर बेस किया, अब हमने प्रायोरिटीज भी सेट करके देख लिया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले अराइवल टाइम देखेंगे, फिर प्रायोरिटी भी देखेंगे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उस हिसाब से हम क्या करें, अपने टास्क को शेड्यूल करें। अब हमारे पास फर्स्ट टास्क है कंप्लीशन टाइम को फाइंड करना। कंप्लीशन टाइम हम लोग फाइंड करते हैं गैंट चार्ट की हेल्प से। गैंट चार्ट को किस तरह से ड्रॉ करना है, तो फिर आप देखेंगे सबसे कम आपके पास अराइवल टाइम कौन सा है, 0 है, तो आपका जो गैंट चार्ट है वो 0 से स्टार्ट होगा। अगर आपका अराइवल टाइम सबसे कम 1 है तो 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 0 हमारे केस में तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉन प्रिडिक्टिव है। तो नॉन प्रिडिक्टिव में अगर एक बार प्रोसेस चल गया, उसको बीच में कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। ये 0 से चलेगा डायरेक्ट कहां तक, 8 तक। इसका बर्स्ट टाइम 8 है ना, तो 0 से 8 तक ही चलेगा। और प्रोसेस का नाम क्या है, P3 है, ठीक है। अब ये वाला प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम मौजूद है टाइम यूनिट 8 के ऊपर, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। हम मौजूद है टाइम यूनिट 8 के ऊपर। 8 के ऊपर हमारे पास प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों आ चुके हैं। कैसे आगे देखो, इनका अराइवल टाइम इसका है 1 और इसका है 2। इसका टाइम यूनिट 1 पे आया है और ये टाइम यूनिट 2 के ऊपर आया है, और हम मौजूद है 8 पे, तो 1 और 2 तो काफी पहले गुजर गया, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इस टाइम मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इनका प्रायोरिटी टाइम कंपेयर करना है। ये दोनों आ चुके हैं ना, इस टाइम हमारे पास मौजूद है। अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। किसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, मतलब हायर प्रायोरिटी किसकी है, इसकी, क्योंकि इसका नंबर छोटा है। जिसका नंबर जितना छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। तो P2 के हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी ज्यादा है। इसका क्या है, अराइवल टाइम 1 है और बर्स्ट टाइम कितना है हमारे पास, 4। सो 8 से कहां तक चलेंगे, 4 और ऐड करेंगे तो 12 तक। प्रोसेस का नाम क्या है, P2 हमारे पास, ठीक है। अब ये भी हो गया, एक ही प्रोसेस बचा है P1, तो उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। इसका प्रायोरिटी कितने है, 3, और बर्स्ट टाइम कितना है, 9। 12 + 9 कितना होता है, 21। तो हमारे पास इस प्रोसेस का नाम है P1। ये हमारे पास चार्ट बन चुका है। अब इसी हिसाब से क्या करते हैं, कंप्लीशन टाइम यहाँ पे लिखते हैं। P3 कंप्लीट हुआ 8 के ऊपर, P3 कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद P2 चला, P2 कंप्लीट हुआ 12 के ऊपर, और P1 कब कंप्लीट हुआ, 21 के ऊपर, ठीक है। P3 कंप्लीट हुआ 8 के ऊपर, P2 कंप्लीट हुआ 12 के ऊपर, और P1 कंप्लीट हुआ 21 के ऊपर। अब कंप्लीशन टाइम फाइंड हो चुका है। तो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम बहुत ही ज्यादा इजी है। कंप्लीशन टाइम का सिंपल मतलब ये कि वो प्रोसेस किस टास्क टाइम पे खत्म हुआ, ठीक है। आने से आपका कोई काम नहीं, जिस टाइम यूनिट के ऊपर वो खत्म हुआ आपने सिंपली यहाँ पे वो मेंशन करना है। अब फाइंड करना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराउंड टाइम। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। टर्न अराउंड टाइम सिंपली होता क्या है, टर्न अराउंड टाइम का ये मतलब है कि वो प्रोसेस किस टाइम पे आया और किस टाइम पे खत्म हुआ, किस टाइम यूनिट पे वो आया और किस पे खत्म हुआ। आने से लेकर उसके अंदर वेटिंग वगैरह सारा कुछ आ जाता है। जिस टाइम पे आया और किस टाइम पे खत्म हुआ, बीच में जितना भी टाइम होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि इस प्रोसेस ने आने से लेकर खत्म होने तक, कंप्लीट होने तक कितना टाइम यूनिट जो है यूज किया, ठीक है। अब कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम ने क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो कंप्लीशन टाइम पहले टास्क हमारे पास है 8 और इसका अराइवल टाइम है 0। सो 8 - 0 = 8, ठीक है। अब आते हैं दूसरे के ऊपर, इसका कंप्लीशन टाइम है 12, अराइवल टाइम है 1। सो 12 - 1 = 11। अब कंप्लीशन टाइम इसका है 21। 21 में से अराइवल टाइम जो कि 2 है निकालेंगे तो 21 - 2 = 19। ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब फाइंड करते हैं अपने वेटिंग टाइम को। वेटिंग टाइम का ये मतलब है कि वो प्रोसेस किस टाइम पे आया और कब उसने जो है रनिंग स्टार्ट की, किस टाइम पे उसने एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, किस टाइम पे वो पहुंचा और कब उसका काम जो है स्टार्ट हुआ। सो वेटिंग टाइम हमारे पास फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला ये है और अगले का ये, दोनों फॉर्मूला अपने याद रखने हैं। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो पहले वाले का टर्न अराउंड टाइम कितना है, 8, बर्स्ट टाइम कितना है, 8। सो 8 - 8 = 0, यानी इसने थोड़ा सा भी वेट नहीं किया, जैसे ही आया एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले का फाइंड करते हैं। इसका टर्न अराउंड टाइम है 11, बर्स्ट टाइम है 4। सो 11 - 4 = 7। अब आते हैं थर्ड के ऊपर, इसका टर्न अराउंड टाइम है 19 और इसका बर्स्ट टाइम है 9। सो 19 - 9 = 10। तो अब हमारा क्या हो गया, जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम लोगों ने नॉन प्रीएम्प्टिव देखा था वो हमने यहाँ पे सारा कंप्लीट करके दे दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।